का प्रयास, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसे दसियों मुकदमे गोवर्धन के विरुद्ध है। शुरू में ही जब इसने आगजनी से अपने करियर की शुरुआत की, वाहन जलाकर, फिर बाड़मेर कोर्ट के बाहर से एक हत्या के आरोपी को अभिरक्षा से भगा ले गया दुस्साहस के दम पर, और फिर जब लगातार सटीक निशाने के साथ फायरिंग करता दिखा तो उस जमाने के दोनों धुरंधरों खेड़ताराम और बिरदाराम की इस पर नजर पड़ी और शीघ्र ही यह उनकी आंखों का तारा बन गया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से डोरा चूरा लाकर राजस्थान और गुजरात तक आपूर्ति करने का निर्बाध सिलसिला जो दशकों तक चलता रहा। जब पिछले 16 महीनों से सेक्युलर टीम का कहर मादक द्रव्यों के तस्करों पर लगातार गिर रहा है, तो क्षेत्र के अधिकांश तस्करों ने या तो धंधा बदल लिया या इलाका छोड़ दिया। और दुस्साहसी गोवर्धन पूरे समय मारवाड़ के इलाके में ही बैठा रहा और अन्य तस्करों के गायब होने, उनके धंधा बदलने से उसने इसे स्वर्णिम अवसर माना और अपने धंधे को लगातार बढ़ाता गया कि अब पूरे समय सप्ताह में एक बार ट्रिप लगाने जाता था मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर, वहां से माल लेकर आता और शेष समय इसी इलाके में रहता और यहीं ऐशो आराम करता। एक पिस्टल इसके पास हमेशा होती, 9mm की पिस्टल, अत्यंत आधुनिक पिस्टल, और 2 मैगजीन भरी हुई कि किसी भी खतरे का सामना करने के लिए इसको अपने पिस्टल पर खुद से ज्यादा भरोसा रहा। एक और बड़ा शगुन मानता था गोवर्धन मंगलवार का। हमेशा मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से माल लेकर यह मंगलवार को ही चलता था और 3 बार फायरिंग के बावजूद कभी भी पकड़ा नहीं गया और मुकदमे भी बहुत कम हो पाए। किसी ज्योतिषी ने इसको यह शगुन बताया और उस शगुन की पालना करता हुआ हमेशा इसने धंधा मंगलवार को ही किया। यहां तक कि घर परिवार की सारी शादियां, समारोह, कोई भी अनुष्ठान हो तो मंगलवार को ही कराता था और बड़े दम्भ के साथ कहता था कि मंगलवार को आप फंक्शन करो, मैं हर समारोह में आऊंगा, मंगलवार को कोई भी दुश्मन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता था। और काफी हद तक यह चरितार्थ हुई कि यह मंगलवार को हमेशा सुरक्षित रहा। उदाहरण के तौर पर जब इसको पकड़ा गया, जो सुराग था हमारी टीम के पास, यह इलाका नहीं छोड़ता और अपने सगे संबंधियों के हर समारोह में उपस्थित होता है। 2 बार हम इन समारोहों में गए, मंगलवार को ही दोनों समारोह थे और दोनों बार ही ये बच निकलने में कामयाब हो गया। पहली बार जब हमारी टीम पहुंची तो कुछ मिनट पहले वहां से रवाना हो गया था और दूसरी बार जब टीम ने दबिश दी वहां पर, तो वह उस घर में न होकर वहां से थोड़ी दूरी पर अपनी कैंपर गाड़ी में बिस्तर लगाकर सोया था। पुलिस की दबिश देते ही वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। 2 असफलताएं हम लोगों को जरूर मिली, पर उन असफलताओं से सबक भी मिला कि इसकी पूरी कार्यप्रणाली, तौर तरीके हमारी टीम की समझ में आ गए और अवसर आया। लगातार ताक में लगे रहे हम लोग, लंबी जद्दोजहद चली और अवसर मिला जब इसके पिता की धर्म बहन की बेटे की शादी का अवसर था। एक गरीब परिवार, उनके घर की शादी की सारी व्यवस्थाएं ही गोवर्धन ने ही कराई थी, सारा जिम्मा इसी पर था। यह समझ में आ गया कि इस समारोह में यह जरूर आएगा, शादी में जरूर जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 जून 2025 मंगलवार को ही यह शादी रखी गई मोतीपुरा फलसुंड में। सेक्युलर टीम के 2 लड़के उस आयोजित होने वाले समारोह में कैटरर के साथ सहयोगी बन गए और पूरी टाइम वहां निगाह रखी। सतर्क गोवर्धन वहां पहुंचा, टीम के सदस्यों ने उसकी तस्वीर भी ले ली जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पर जब तक टीम को इशारा मिलता, माकूल समय का इंतजार किया जाता, एक बार यह फिर वहां से छलावे की तरह गायब हो गया। पर इसके तौर तरीके मालूम थे, टीम ने धैर्य रखा और अगले दिन पहले फेरे की जो रस्म होती है, उस रस्म में भी यह उम्मीद जताई गई, यह संभावना जताई गई कि एक बार फिर आएगा। कैटरर के साथ सहयोगी बने दोनों मित्र, दोनों सेक्युलर टीम के सदस्य
वहीं रुक गए सहयोग के नाम पे, अगले दिन के समारोह में सहयोग के नाम पर, और इंतजार करते रहे। टीम वहां से काफी दूरी पर तैनात रही। आखिरकार समारोह का समय आया, बट इस बार सतर्क गोवर्धन ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से तो अपने भाइयों को भेजा और पीछे से अपने साले के कैंपर में आया। सतर्कता ऐसी कि कैंपर में ही बिस्तर लगा रखा था और आते ही उसने उस इलाके की पूरी फ्लड लाइट ऑन करा दी, ताकि कोई भी टीम आती रहे या कोई भी पुलिस वाला आता रहे तो दूर से ही पता चल जाए। कैटरर बनने दोनों सदस्यों ने कैंपर देख लिया, उसमें गद्दे लगे देख लिए, बिछावा लगा देख लिया, तो यह तो आश्वस्त हो गए कि वह आज यहीं रुकेगा। मौके का इंतजार किया गया। देर रात तक जश्न चलता रहा, फ्लड लाइट जलती रही, टीम इंतजार करती रही। आखिरकार सूर्य की पहली किरण के साथ दुनिया के लिए सवेरा हुआ और गोवर्धन की रात हो गई। दो तरीके से रात हुई, एक तो वह सोने गया और दूसरा फ्लड लाइट ऑफ किया। सूर्य की पहली किरण के साथ फ्लड लाइट ऑफ की गई और उस फ्लड लाइट ऑफ होने के साथ साथ उसके शगुन का सितारा भी ऑफ हो गया। फ्लड लाइट ऑफ होते ही करीब 1 किलोमीटर दौड़कर दूर से साइक्लोन टीम पैदल गई, क्योंकि वहां आते ही पता चलता, और वहां कैटरर बने सदस्यों ने ऑलरेडी कैंपर देख रखा था। सीधा उस कैंपर पे हमला किया गया और दुस्साहसी गोवर्धन ने नींद खुलते ही पिस्टल उठाकर फायर करने का प्रयास किया, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और टीम सतर्क थी,